नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं आपके सामने देश का सवाल लेकर। तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसी बातें हैं जो हलचल पैदा करते हैं और बनते हैं एक अनबूझ सवाल आते हैं, खास तौर पर देश का सवाल में। सुशांत की मौत के बाद आज भी उनकी मौत को लेकर राजनीति जारी है। सुशांत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई सस्पेंस हैं, कई सवाल हैं। इस बीच एम्स की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में जमकर राजनीति शुरू है। सुशांत की मौत को मर्डर बताने वाले लोग जहां एक तरफ बैकफुट पर हैं, तो वहीं सुशांत की मौत को सुसाइड बताने वाले लोग अब और ज्यादा हमलावर हैं। इस मामले पर राजनीतिक वार पलटवार भी हो रहे हैं। सुशांत की मौत को लेकर सामना में एक लेख छपा है। इस लेख में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको हम ये दिखा देते हैं। इस लेख में खास तौर पर मुंबई पुलिस की बात, जिसने इस मामले में जिस नैतिकता की बात की और गुप्त तरीके से जांच की, वो केवल इसलिए ताकि मृत्यु के पश्चात तमाशा न बने। लेकिन सीबीआई ने मुंबई आकर जब जांच शुरू की, तब पहले 24 घंटे में सुशांत का गांजा और चरस प्रकरण सामने आ गया। सीबीआई जांच में पता चला कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। सुशांत विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। इस लेख के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं। वो सवाल एक एक कर ये उठ रहे हैं कि सुशांत की मौत को लेकर तेरी थ्योरी वर्सेस मेरी थ्योरी क्यों? मौत के बाद सुशांत को चरित्रहरण के दायरे में क्यों घसीटा गया है? सुशांत की मौत पर राजनीति क्यों नहीं बंद होती? क्यों नहीं बात इसकी होती कि सुशांत हमको अचानक छोड़कर क्यों चले गए? क्या कभी सुशांत की मौत का सच सामने आ पाएगा? ये बड़े सवाल हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं अब इन तमाम राजनीतिक वार पलटवार के बीच में, जिसमें सुशांत केवल एक मोहरा बनकर रह गए हैं। बात हम करते हैं सामना में छपे लेख की, तो सामना में सुशांत पर लेख छपा, बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने इस लेख को लेकर शिवसेना पर हमला बोला। क्या कहा राम कदम ने? इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएं, इस चर्चा में आगे बढ़े, आपको सुनवा देते हैं। सामना अखबार और महाराष्ट्र की सरकार ने शायद कसम खाई है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और स्वयं जो सुशांत भगवान के द्वार पर गए हैं, उन सभी को अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित करने की। सबसे गहन सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार इतनी सुशांत के मामले में जिस प्रकार से जल्दबाजी करके उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट सुनिश्चित होता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ भय जरूर है। किसी बड़े लोगों को बचाने का उनका प्रयास देश और दुनिया के सामने छुप नहीं पाया। आपने सुना राम कदम को, राम कदम ने क्या कहा? आपने यह भी जाना कि सामना ने क्या लिखा। आपने इस पूरे मामले को सिलसिलेवार देखा है, न केवल तमाम न्यूज़पेपर, न केवल तमाम चैनल्स के जरिए, वरन सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ इस बारे में कहा गया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एक बड़े जाने माने लॉयर हैं। हमारे साथ देवांग देव साहब जुड़ रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, और ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं देवांग देव आपसे ही यहां पर बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सुशांत को लेकर जितना कुछ कहा गया है, जितना कुछ सुना गया है, उससे कहीं ज्यादा जांच एजेंसियों की जांच को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन एक शख्स जो बीच में से हमारे जा चुका है, उसकी जांच को लेकर उसकी रुखसती कैसे हुई, वो इस दुनिया से गया कैसे, उन सवालों से अलग हटकर अगर इस बात पर लेख छपने लगे, इस बात पर इशारा होने लगे कि परिवार के संबंध कैसे थे, परिवार के साथ संबंध कैसे थे, पिता के संबंध कैसे थे, उसके बाद सुशांत चरित्रहीन था, सुशांत निराशाग्रस्त था, ये तमाम चीजें आती हैं। क्या लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है कि हम केवल और केवल बात करें तो इन्वेस्टिगेशन की? इस तरह की छीछा लेदर एक गए हुए शख्स के लिए कितनी उचित है? जी धन्यवाद। देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंसान एक ऐसा इंसान था जो पढ़ा लिखा, अच्छा सुशिक्षित था, वो अच्छे से अपना काम भी कर रहा था, उसके पास प्रोजेक्ट्स भी थे, उसके पास सब कुछ था, उसके बावजूद अचानक वो हम सब पीछे से चला गया।
चला जाने के बाद जिस प्रकार से अगले ही दिन जो इलेक्शन के रूप से इसको देखा गया, इसको चुनावी दायरे में चेंज कर दिया गया, और उसको हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी कि ये सुसाइड है, ये सुसाइड है, होम मिनिस्टर बोल रहे सुसाइड है, मुख्यमंत्री बोल रहे सुसाइड है, बाकी नेता बोल रहे सुसाइड है, जबकि जांच शुरू तक नहीं हुई थी। उसके बाद हमने देखा मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की, बट उस जांच के बाद 45 दिन तक कुछ नहीं हो रहा था। उस जांच के बाद अलग अलग सिर्फ डायरेक्टर को बुला के उनसे बातचीत की जा रही थी। किस चीज की बातचीत की जा रही थी पता नहीं, जब तक उनके परिवार को यह नहीं लगा कि जांच, उसके बाद उनके परिवार ने वहां पर बिहार में, ताकि वो बिहार पटना में रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपना उधर पुलिस में जाके कंप्लेन दर्ज की। उसके बाद हमने देखा कि सीबीआई ने इस चीज को जुड़ते हुए इसको सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। बट अब जिस जंक्चर पे सीबीआई है, आप ये मानिए यदि सीबीआई का पिछले कुछ समय से स्टेटमेंट नहीं आया, एकदम निश्चिंत रहिए, सीबीआई ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी है अपने पूरे देश भर की कि ये उनकी जांच एक दिशा में चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ लीक्स के ऊपर, कुछ बाकी चीजों के ऊपर सरकार टिप्पणियां करने लग गई है। आप देखोगे कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं की। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो सरकार है, पॉलिटिकल टिप्पणियां, उसका कैरेक्टर असोसिएशन करना, जो व्यक्ति आज उनको डिफेंड करने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ नहीं है हमारे सामने, उनको इस तरीके से चरित्रहीन कहना, ये सरकार का चरित्र दिखाता है। सरकार के लोग जब ये कहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है, ताकि वो किसी के पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं। ये हम सबको विचार करने का विषय आज है। को विचार करने योग्य है, इस पर विचार करना चाहिए। आखिर सरकार की तरफ से या सरकार का एक खास अंग शिवसेना अगर अपने मुखपत्र के जरिए ऐसी बात कहता है या तमाम लोग कहते हैं तो विचारणीय है। देवांग दवे साहब बीजेपी से यह कह रहे हैं, लेकिन वहीं सुशांत की मौत को लेकर जहां अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और किए गए भी हैं, वहीं एक दावा अब शिवसेना ने भी कर दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का दावा है कि सुशांत की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उनके परिवार ने उन्हें नशे की लत लगा दी। सरनाईक का दावा है कि सुशांत का परिवार उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, इसलिए उसके परिवार ने उसके खिलाफ यह साजिश रची। एक और नया दावा। घटना के बाद मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी, उस जांच में बहुत सारी घटनाएं सामने आने लगी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सुशांत की बहन और सुशांत की फैमिली के कुछ मेंबर दिल्ली के किसी डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन बनाते थे जो फेक हुआ करता था, और उसके माध्यम से जो बोगस दवाइयां थी और साथ ही में ड्रग थे वो सुशांत को दिए जाते थे, और सुशांत को उस जरिए उन्होंने नशे में उसको लगा दिया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुशांत की जो मुंबई में प्रॉपर्टी थी, सुशांत की जो पहुना में प्रॉपर्टी थी, या देश के अन्य जगह में जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए सुशांत के फैमिली ने उसको जानबूझकर ड्रग के या नशे के में उसको लगा दिया ताकि वो सुसाइड करे। इस तरफ भी मुंबई पुलिस ने ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में भी इंक्वायरी करनी चाहिए। सुना आपने प्रताप सरनाईक को क्या कह रहे थे कि सुशांत की जितनी प्रॉपर्टी थी उसे हड़पने के लिए उसके परिवार ने यह साजिश रची और उसके परिवार ने सुशांत को नशे की लत लगा दी। उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जहां तक बात है तमाम इन्वेस्टिगेशन की, तमाम बातों की, तमाम चीजों की, उज्जवल निकम साहब बहुत बेहतर तरीके से इनको समझते हैं, किस तरह से जांच एजेंसियां अपनी जांच करती हैं, उसे रखती हैं। उज्जवल निकम साहब, आप एक लॉयर होने के साथ एक सामाजिक इंसान भी है, सामाजिक शख्स भी है, समाज को भी बहुत बेहतर तरीके से देखते और समझते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन का एंगल नहीं आता जब यह कहा जाता है कि सुशांत के परिवार ने ही उसके खिलाफ साजिश रच दी, उसको नशे की लत डाल दी, पिता की दो पत्नियां थी या सुशांत के संबंध खराब थे। ये सब सुनकर, ये सब देखकर आप किस तरह से, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से चरित्र हनन उचित है या बजाय इसके हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो जांच चल रही है अभी उस पर? राजीव जी, मैं ये पहले साफ करना चाहता हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि जिस पर राजनीति आधार हो। जी, मैं एक जरूर बात ये कहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है वो ये संस्कृति ये हमेशा कहती है कि कोई भी इंसान चाहे वो दुश्मन हो, वो गुजरने के बाद उसकी हम कभी भी बुराई नहीं कहते। लेकिन अगर सुशांत के मृत्यु के बाद कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं
कुछ राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहते हैं तो हमें दूर अंतर रखना चाहिए, लेकिन कानून का विद्यार्थी के हैसियत से मैं इतना ये जरूर कहूंगा कि सुशांत की आत्महत्या थी या हत्या थी, इसके बारे में अब तक जांच एजेंसी कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है। मुझे इस बात का पूरा पता है कि एम्स के 7 डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी, जो मीडिया में बात चल रही है, उसके आधार पर एम्स डॉक्टर का यह कहना है कि सुशांत की आत्महत्या ही है, हत्या नहीं। लेकिन सीबीआई ने अब तक ना इसे एक्सेप्ट किया है, ना ठुकराया है। देखिए, ये जांच एजेंसी, जब कोई ये मामला है सुशांत का, ये पूरा सर्कमस्टेंशियल सबूत पे आधार पर है, इसमें तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, और इसलिए जांच एजेंसी को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जुड़ाना पड़ेगी ताकि वो कुछ निष्कर्ष पर आएगी। लेकिन जहां तक तथ्य और सच बात क्या है, ये अभी तक सीबीआई जब तक उगल के नहीं आती है तब तक हमें पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, जहां तक कोई भी मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित रहता है तो उसमें मोटिव, गुनाह का क्या हेतु है, अगर आत्महत्या की है तो आत्महत्या क्यों की है, इसका भी जवाब जांच रीजन सीबीआई को ढूंढना होगा। अगर हत्या है, देखिए मुझे पता है कि इस पे कंट्रोवर्सी बहुत है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि ये आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है। लेकिन जहां तक इंदिरा गांधी की मर्डर की ट्रायल थी, वहां प्रोसिक्यूशन ने इंदिरा गांधी जी की हत्या के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज नहीं किया था। इसलिए इंदिरा जी के हत्यारों के वकीलों ने कोर्ट में यह दलील पेश की थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर नहीं है तो किस आधार पे प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इंदिरा जी की हत्या हुई है और उनके बॉडीगार्ड ने उनसे पिस्तौल से मारा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई चश्मदीद गवाह है, जब कोई डायरेक्ट एविडेंस है, और डायरेक्ट एविडेंस जब नकार नहीं सकते हैं, तब तक मेडिकल एविडेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और इसीलिए ये अगर सीबीआई को कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं कि जिस तथ्य के आधार पर अगर वो इररेजिस्टिबल इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि ये हत्या आत्महत्या नहीं है तो हत्या है, तो सीबीआई वो मेडिकल एविडेंस डॉक्टर का रिपोर्ट भी सेट असाइड कर सकती है, बाद में रख सकती है। हमें यह देखना है एजेंसी में उसका क्या नतीजा आता है। मुझे इस बात से भी पता है कि जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी है, जो एम्स डॉक्टर के चेयरमैन साधन का पैनल थे, उन्होंने पहले कुछ चैनल को कह दिया था इनफॉर्मल बातें में कि भाई ये तो मुझे लगता है कि सीन ऑफ क्राइम कॉन्टेमिनेटेड कर दिया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, और इस तरह से बातें उन्होंने प्राइवेटली कुछ कही थी। बाद में उन्होंने कल जो रिपोर्ट सौंपा उसमें कहा है कि आत्महत्या ही। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, इस तरह से इनफॉर्मल बात करने से भी क्या होता है कि एम्स इंस्टीट्यूशन जो हमारी देश की बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसके क्रेडिबिलिटी पे धब्बा लग जाता है। जी, डॉक्टर गुप्ता जी ने बचना चाहिए था कि हम किसकी जांच कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पर हम जांच कर रहे हैं, क्या असेसमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करने में रुकना चाहिए था, नहीं रुके। ये हमारे देश में अभी बड़ी बीमारी लग गई है कि कोई भी वो पुलिस ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तुरंत कैसे चैनल पे आए, मीडिया में आए, इस तरह से बातें बनाते हैं, और इसलिए केस को तो धोखा होता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी जहां तक उनका सवाल ही खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। जी, बहुत दुखी हूं। और आपने जिस तरीके से, जैसा मैंने सोचा था उज्जवल निकम साहब, आपने उस तरीके से तमाम बातों को यहां पर रखा। कानून के एक विद्यार्थी होने के नाते भी आपने यहां पर इंदिरा गांधी केस का हवाला दिया, कई एक चीजें आपने साफ कर दी, लेकिन आपने यह भी कहा कि हमें बोलते हुए, हमें बात रखते हुए सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये बोलना और लिखना, ये क्या राजनीतिक दलों के लिए क्या कोई आउट ऑफ बाउंड्री या आउट ऑफ बाउंड सब्जेक्ट हो जाता है? ब्रजमोहन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ब्रजमोहन जी से भी मैं वही उम्मीद करता हूं, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ अपनी बातें काफी गंभीर रूप से सामने रखते हैं। ब्रजमोहन जी, सुशांत हमारे बीच में नहीं है, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता कि सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त क्या कर रही है। लेकिन अगर लिखा जाता है यहां पर कि सुशांत एक चरित्रहीन था, सुशांत एक डिप्रेस कलाकार था, उम्मीदों पर उम्मीदें उसकी कहीं ज्यादा हावी हो गई, और प्रताप सरनाईक जी जो शिवसेना की इस दलील में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि परिवार ने नशे की लत लगाई ताकि वो अपने बेटे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके, उसे हथिया सके। ऐसा चरित्र हनन तो कम से कम बचना चाहिए ब्रजमोहन जी। पर बचना ही नहीं चाहिए, आप समझिए यही पॉइंट्स तो हैं सारे की, इतनी पब्लिक पूरी दुनिया के आगे आ गई है। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है किसी के जाने के बाद शिल्पा इससे पहले कि मैं ब्रजमोहन जी से सवाल पूछ रहा था, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर बता दूं कि एम्स की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बयान दिया है, सुशांत की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, गलत खबरों से बचने की जरूरत है। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है, ऐसी खबरें थी कि केंद्र ने एम्स की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है, तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने केंद्र को इस सब में लपेटे जाने से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि ना तो इस बारे में किसी से कोई बात हुई और न ही कोई चीज जानने की कोशिश की गई, ना संज्ञान लिया गया। तो अपनी तरफ से केंद्र ने खुद को अलग कर लिया है। लेकिन मेरा सवाल ब्रजमोहन जी आपसे है, ब्रजमोहन जी जो आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी ब्रजमोहन जी बताइए, क्या अभी चरित्र हनन की आपको लगता है कि जरूरत थी? इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं, ब्रजमोहन जी। मैं ये बात आपके चैनल पे लगातार पहले दिन से बोल रहा हूं। आप याद करिएगा दिशा सालियान को लेकर जब नारायण राणे जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बहुत सारी बातें कही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ बलात्कार हुआ वगैरह वगैरह, तब भी मैंने ये कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है। जो व्यक्ति मृत हो गया है उसके बारे में हमको हल्के शब्दों का या ऐसे कोई अगरिमापूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उसके परिवार की या उससे जुड़े हुए लोगों की भावनाएं आहत हो। और यही बात मैं आज फिर कहता हूं कि हमको ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचती हो या किसी की भावनाओं को नुकसान होता हो। ब्रजमोहन जी आपको क्या लगता है? ब्रजमोहन जी मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है शिवसेना को सामने में ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि नशे की आदत परिवार ने डलवाई और परिवार उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था? वो शख्स अब मृतात्मा हो चुका है, उसका सम्मान करे और जांच की तरफ बात करें। राजीव जी हम लोग जो है शुरू से एक ही बात के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिसने ये बात कही दुनिया लड़ाई लड़ रही है और आप अभी जवाब उनको बेहतर तरीके से देना चाहिए। क्या हुआ पॉइंट है वो क्लियर है, बहुत क्लियर है, पॉइंट सबको क्लियर है, बातों को सिर्फ मोल्ड किया जाए, घुमा पता है, सबको दिख रहा है, पूरा देश बोल रहा है। सुशांत के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां आपके साथी सरकार में कर रहे हैं, आपको उनको सिखाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये क्यों चलेगा नहीं। चलिए मैं इस तरीके से शायद लोगों तक भी हमारा संदेश साफ नहीं पहुंचेगा। ब्रजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन लकी शर्मा आपने सुन लिया, आपने वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब को भी सुना, उन्होंने खुद को कहा कि कानून के विद्यार्थी हैं, तमाम चीजों पर नजर होनी चाहिए, लेकिन एक सामाजिक इंसान होने के नाते इन सब चीजों से बचना चाहिए, कम से कम मृतात्मा का सम्मान करना चाहिए। आप कितना यकीन रखते हैं शिवसेना के इस लेख पर या शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक पर कि परिवार ने ही नशे की आदत लगाई क्योंकि प्रॉपर्टी हड़पनी थी? आप समझिए क्या करते थे, अब क्या हो रहा है, कभी किसी को थप्पड़ मार के बाल काट दो, कभी किसी का तोड़ दो, ये सब अच्छी बात है। वहां पे इनकी भाषा और सोच अलग होता है, यहाँ पर इनका भाषा और सोच अलग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब नारायण राणे जी ने दिशा सालियान जी के बारे में हल्की बात कही, वो तो जवाब देने के लिए नहीं थी उस समय, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने कहा कि आपको नारायण राणे जी ने उसकी हत्या के ऊपर आवाज उठाई, उन्होंने कहा गया कि इसकी भी हत्या हुई है, जांच होनी चाहिए। इसमें मैं अपने मेहमानों से कहूंगा अंतहीन बहस में शामिल होने के लिए हम एक साथ नहीं यहाँ पर जुटे हैं। मैं भी आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। राजपुंज साहब जो कि शिवसेना के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन बातों को ज्यादा बेहतर समझेंगे। राजपुंज साहब,
जांच चल रही है और अब हम सभी एक मत हैं कि जो जांच चल रही है वो कहीं बेहतर है। और आपकी बात को उज्जवल निकम साहब भी यहां पर सुन रहे होंगे, इसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। राजपूत साहब, ये क्या होता है यहां पर कि शिवसेना कहती है एक चरित्रहीन कलाकार था, एक ऐसा कलाकार जिसके पास काम नहीं था, डिप्रेस हो चुका था। प्रताप सरनाइक साहब कहते हैं कि परिवार ने नशे की लत जलाई ताकि प्रॉपर्टी हड़पी जा सके। दुनिया से जा चुका है बेहतरीन कलाकार, जांच पर क्यों नहीं बात करते हैं राजपूत साहब? एक पहाड़ था, उसके पास एक गांव बसा, वहां पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों को रात को आवाज किट किट कुट किट इस प्रकार की आवाज आती थी। तो सब गांव वालों ने सोचा पहाड़ को क्यों ना खोदा जाए। तो जब पूरे पहाड़ को खोदा गया तो वहां पे एक चूहिया निकली और वो भाग गई। तो वही हाल हुआ कि पूरे प्रकरण में जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार पर, मुंबई पुलिस पर इल्जाम लगाए गए, वही हाल हुआ पहाड़ की तरफ। तो राजपूत साहब राजपूत साहब उसका बदला क्या इस तरह से लिया जाएगा कि परिवार नशे की आदत डलवाता था, चरित्रहीन कलाकार था, परिवार को प्रॉपर्टी हड़पनी थी? इन शब्दों से तो जवाब नहीं हो सकता ना राजपूत साहब। नहीं, मैं चाहूंगा लकी शर्मा, राजपूत साहब जवाब दीजिए, क्या फिर इन तर्कों से जवाब दिया जाएगा? नहीं, सिर्फ आपसे को सिखाना चाह रहा था पूरे ऐसे की प्रेसी क्या है, सारांश क्या है, सारांश यही है। और हमने एक मिनट लकी अरे न्याय किससे महत्वपूर्ण से न्याय मांग रहे हैं आप? अरे भाई, हमने उनके परिवार को क्या धीरे के पर्दाफाश होगा, यही पर्दाफाश अब आपके सामने है। अब आपके सामने धीरे धीरे सब सच आता जाएगा। हमारे बीच में उज्जवल निकम जी भी है, तो ये थोड़ी कि आत्महत्या को हत्या बना दिया जाएगा। अरे भाई, अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, बिल्कुल उसकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी भावनाओं। आप उनके मित्र हैं, आप उनके परिवार के, सब चीजों पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, लकी शर्मा, राजपूत साहब को जवाब देने दें। मैं आपके पास आया, जरा राजपूत साहब को जवाब देने दें। राजपूत साहब, एक मृतात्मा के लिए शब्दों की संयम या मर्यादा तो रखनी चाहिए ना? हमारे नहीं है, ये संपादक है हमारे संजय राउत की, और के अंदर जो लिखा है वो सीबीआई के सूत्र हैं। सीबीआई द्वारा ये रिपोर्ट आ रही है कि वो चरित्रहीन है, वो सामने आ रहा है। और राजपूत साहब, मुझे ये कहने में अब कोई हिचक नहीं, क्योंकि जवाब जिस तरह से आ रहा है शुद्ध राजनीति है। क्योंकि अब तक जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार दबाव में थी, उस तरह से अब माइलेज लेने की कोशिश ही नजर आती है। मैं उज्जवल निकम साहब के पास जाऊंगा। बड़ी देर से बहुत खामोशी के साथ आप सबको सुन रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप सब भी उनको सुनना चाहेंगे। उज्जवल निकम साहब, इससे पहले आपने बड़ी सादगी से इस बात को यहां पर रखा कि कोर्ट का असिस्टेंट होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते तमाम पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन शब्दों की मर्यादा बची रहनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब जांच एजेंसियों से हटकर राजनीतिक एजेंसियां ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं सब में? राजीव जी, मैंने शुरुआत से देखा है कि सुशांत के मृत्यु के बाद पूरे इस मामले पे राजनीति की जा रही। राजनीति क्यों की जा रही, इसके डिटेल में मैं यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर हमने कहना चाहिए कि जांच एजेंसी ने भी कुछ तथ्यों को संभालना चाहिए। देखिए, मैंने इस मामले में ऐसा देखा कि जांच एजेंसी ने जो व्हाट्सएप चैट थे वो लीक कर दे थे, जो भी जिसको बुलाना था वो लीक करना, क्या ये सही था? इससे फायदा किससे होता है? देखिए, फायदा उन लोगों को हो सकता है जो आरोपी करके आगे चल के इस सुशांत के केस में अगर पकड़े जाते हैं, अगर सुशांत का मृत्यु होमिसाइडल होता है, तो इसलिए आपके माध्यम से तभी जांच एजेंसी को मैं नसीहत जरूर दूंगा कि भाई मीडिया से थोड़ा बचना भी चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि इस तरह से आप सिलेक्टिव लीक कर रहे हो, जैसे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने किया। जिस प्रकार जांच एजेंसी, देखिए सुधीर गुप्ता एम्स डॉक्टर का एक जिम्मेदारी थी कि आपने रिपोर्ट सीबीआई को सौंपना चाहिए था, कोई भी रिपोर्ट हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियली आपने, सीक्रेसी आपने लीक कर दी। नतीजा क्या हो गया? एम्स हॉस्पिटल की, एम्स इंस्टीट्यूशन हमारी जो देश की, उसके क्रेडिबिलिटी एक शक के घेरे में आ गई। अब आपका जो सवाल है कि हमने इस तरह से भाषा से बचना चाहिए, हाँ बिल्कुल, हमने किसी के बारे में हल्की भाषा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये संस्कृति कभी हमें इजाजत नहीं देती है। मैं आपके साथ हूं, हमें हल्की भाषा से बचना चाहिए। और एम्स का जो आपने उदाहरण दिया, उसके जरिए एक बात तो ये भी सामने निकल कर आई ही है कि एम्स की साख पर एक बट्टा तो लगा है। उनके दो बयानों में जो अंतर आया है, उससे केस बिगड़ा है। आप सब बने रहे हमारे साथ।
बात थी सुशांत के असमय जाने को लेकर जांच की, लेकिन सुशांत का चीरहरण लगातार शुरू कर दिया गया है। और इस बीच इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने भी एक बड़ा दावा किया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई, महाराष्ट्र सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हुई, 80,000 अकाउंट से बदनाम करने की यह साजिश रची गई, मुंबई पुलिस की जांच को प्रभावित करने तक की कोशिश की गई। मुंबई पुलिस की साइबर सेल यूनिट ने यह रिपोर्ट बनाई है। इटली, जापान और पोलैंड तक से यह पोस्ट किए गए, जहां स्लोवेनिया, इंडोनेशिया, तुर्की, थाईलैंड से भी कई पोस्ट किए गए। और यह कैंपेन महाराष्ट्र पुलिस के मनोबल को गिराने के लिए चलाया गया, कमिश्नर परमवीर सिंह दहिया का बयान है। यहां पर एक और एंगल कमिश्नर परमवीर सिंह दहिया ने सामने रखा और उनका यह कहना है कि केवल और केवल एक सुनियोजित तरीका था जिसके जरिए महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया जाना था। कितना पुख्ता है, कितना सही है, बेहतर पुलिस का साइबर सेल जाने, लेकिन उनका ये यहां पर दावा था। भाई, मुंबई पुलिस के इस दावे के बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाना बीजेपी की ताकत है। क्या गैर भाजपा सरकार ऐसे सभी घोस्ट अकाउंट क्रिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती? मुझे यकीन है वो कर सकते हैं। जो हमें चाहिए वो एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने भी मौके पर चौका लगा दिया। और हमारे साथ पूरा पैनल यहां पर मौजूद है और ये पैनल भी इन तमाम बातों को सुन रहा है, जहां मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, मोरल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस खबर के साथ साथ वो ये कि जांच अपनी जगह चल रही है, तमाम बातें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन चरित्रहरण इतनी तेजी से हो रहा है और वो भी शिवसेना के द्वारा, जिसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना इस पूरे मुद्दे को इतना व्यक्तिगत क्यों ले रही है। लकी शर्मा दोस्त हैं सुशांत के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लकी शर्मा, वही सवाल जो ब्रेक पर जाते पहले मैंने आपसे कहा था, सवाल यह है कि जो तमाम लीक सामने आए, जो तमाम व्हाट्सएप चैट सामने आई, जो तमाम चीजें सामने आई और जैसा उज्जवल निकम साहब ने इशारा भी किया, क्या उसके जरिए मौका नहीं मिला राजनीतिज्ञों को कि सुशांत के ऊपर जमकर कीचड़ उछाला जाए? और वो लगातार उछाला भी जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पहले एक इस पॉइंट पर भी जरूर बोल दें कि आज मुंबई पुलिस की तरफ से एक जो बात कही गई कि फेक कुछ अकाउंट्स बनाए गए, उसमें कुछ बोला गया। एक बहुत सिंपल सी एक सोच है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको समझाया है कि बेटा अगर किसी को कुछ ठीक करना है ना, कुछ दिखाना है, तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, आप उसको उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। अब अगर मुंबई पुलिस के खिलाफ या उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाला गया, आप कुछ अच्छा काम कीजिए, आपकी इमेज अपने आप अच्छी हो जाएगी। मुंबई पुलिस को कोई बुरा नहीं कहता है, बहुत इज्जत है उनकी, बहुत ज्यादा इज्जत है पूरी दुनिया में। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए पहले 26/11 के दौरान या आगे पीछे अच्छा ही काम करते हैं, पर इस केस में पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ ऐसा है जो शुरू से हमको खटक रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है। और अगर कोई आदमी फेक अकाउंट बनाता है, वो इसलिए नहीं बनाता है कि वो गलत काम कर रहा है, वो हो सकता है वो डरता है सामने आने से। फेक अकाउंट बनाने वाले गलत काम करने के लिए ही बनाते हैं साहब। लकी, फेक अकाउंट जो बनाता है उसकी सोच में कुछ ना कुछ गलत बात होती है। कहीं पर कुछ चीजें हो सकती हैं, पर कुछ लड़के लड़कियां जो बोलना चाहते हैं वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा डरते हैं कि हम डायरेक्ट। चलिए, वो डायरेक्ट अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, डर की बात हो सकती है। शिल्पा, आप सुन रही हैं तमाम चीजों को, आप अपनी बात बीच में रख रही हैं। क्या जो जिस तरह से कीचड़ अब उछाला जा रहा है और जिस तरह से मुंबई पुलिस का कहना है कि उस पर भी कीचड़ उछाला गया, ये कीचड़ उछालने का मौका आखिर पैदा क्यों हुआ? स्थिति ऐसी क्यों हो गई? देखिए, ये बहुत ही क्लियर है सिचुएशन कि जब किसी की बात नहीं बनती है, हमारे यहाँ हमारे देश में क्या होता है कि जब कोई अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर पाता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सारी बातें वहीं दब जाएं और लोग पीछे हट जाएं। जब क्लैरिटी इतनी ज्यादा है केस की, सिंस बिगिनिंग आप देख सकते हैं पुलिस ने क्यों जी क्यों ऐसा हो रहा, मैं समझ रहा हूं। राजपुंज साहब एक बड़ी बेहतरीन बात कही थी अभी लकी शर्मा ने, और मैं भी सहमत हूं कि अगर आपकी लकीर छोटी है तो उस लकीर को काटने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। अगर मुंबई पुलिस के ऊपर इस तरह से तमाम जगह से फेक अकाउंट के जरिए, जैसा उनका कहना है, अटैक किए गए, तो मुंबई पुलिस और बेहतर तरीके से चीजों को सामने रखती। जो ड्रग्स एंगल पर एक जांच उन्होंने छोड़ ही दी थी, उसको ही पकड़कर आगे बढ़ती, कम से कम उनका सम्मान और बढ़ता, फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती।
को जानकारी में लिया गया और नामी गिरामी लोग थे जिनको लिया गया। मुंबई पुलिस ने पूरी अपना कार्य सक्षम तौर पे किया गया उस कार्य को, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से हमले किए गए बार बार महाराष्ट्र सरकार पर मुंबई। चलिए मैं समझ रहा हूँ लकी शर्मा, पॉइंट नोटेड। राजपुंज साहब जी कोशिश की गई, एविडेंसेस को छुपाने की कोशिश की गई है। राजीव जी मैं आ रहा हूँ देवांग दवे साहब आपके पास भी, ब्रजमोहन साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन राजपुंज साहब से सवाल है। शिल्पा मौका दे राजपुंज साहब को भी बोलने का। राजपुंज साहब देखिए, ऐसा है, ये जो आपके सामने जो प्रकरण आ रहा है चरित्रहीन का जो आ रहा है, ये हमारा नहीं है, ये सारा सोशल मीडिया की देन है और जो सूत्र है सीबीआई के, जिसके पास पूरी तहकीकात करी है। हमने कहते ना बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खास की। मुंबई पुलिस ने पूरी चीजें छुपा के रखी थी, नहीं बताई गई थी, लेकिन अरे क्या सुन तो लीजिए। अरे देखिए, उसके बाद ये सारी चीजें जो थी उनके कैरेक्टर को लेकर, एक गर्लफ्रेंड को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, चौथे को पकड़ा, किसी के थाईलैंड, किसी का आइलैंड, किसी को कहीं पे, किसी को कहां पे, किसी को 70 लाख, किसी को 40 लाख, इस प्रकार से पूरा उन्होंने एक इतना बड़ा मचा लिया, जिसकी वजह से आज पूरी रिपोर्ट जो छुपा रखी थी मुंबई पुलिस ने आप सबके सामने। अब इस पे आप क्या कहेंगे कि वो क्या है? लेकिन साहब राजपुंज साहब, मुंबई पुलिस की तपास से हासिल भी तो उतना अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तभी तो सीबीआई के पास बात चली गई और तमाम जग हसाई हुई उसको अलग। देवांग दवे साहब क्या इस स्थिति को आप किस जगह देखते हैं? ये जो वाक युद्ध है और जिस वाक युद्ध में एक मृतात्मा का जमकर चीरहरण हो रहा है, प्रताप सरनाइक सोशल मीडिया की देन नहीं है, उन्होंने खुद कहा है और ये बात सामने रखी है कि परिवार ने ही प्रॉपर्टी हड़पने के चलते सुशांत, यानी वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि परिवार के चलते सुशांत बीच में नहीं है। निचले स्तर। राजीव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट राजीव जी, मैं आपसे दिशा सालियान के लिए आप देखोगे कि शिवसेना सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई ट्विटर के ऊपर, उस सरकार ने उसके खिलाफ केस डाल दिया, उस सरकार ने उन लोगों को जेल में डालने की कोशिश की, कुछ लोगों को इस सरकार के मंत्रियों ने पिटवाया ऊपर लाके। आप सोचिए कि जो लोगों पे इतना दबाव है कि वो पिटा जाएगा अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो हो सकता है कभी वो अपने नाम से नहीं, नॉर्मल कोई और नाम से अकाउंट बना के वो आज चीजें लिख रहा है, क्योंकि उसको आवाज उठानी है और सोशल मीडिया ने ये आवाज आज सब हर एक युवाओं को दी है। दूसरा, आज सुशांत सिंह केस में सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया भर से आवाज उठ रही है, उनके फैंस दुनिया भर में है, वहां से बोल रहे हैं। आज उनके फैंस को बोला कि आप सब नकली हो और यही सही है। ये कितनी गलत बात हो रही है, इसलिए हमें समझना चाहिए सोशल मीडिया पे आप आवाज दबा नहीं पाओगे, आप लोगों को फेक। मेरे पास समय कम है, संक्षेप में ब्रजमोहन साहब, जो छीटा कशी अब हो रही है क्या उचित है? ब्रजमोहन साहब, केवल और केवल ब्रजमोहन साहब। नहीं, मैं आपसे पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि हमको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये मर्यादाएं सभी तरफ से तोड़ी गई हैं और हम लोग इस मर्यादाओं को तोड़ने की पूरी तौर से निंदा करते हैं और मैं सारे लोगों से अनुरोध करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। मैं समझ गया, मर्यादाएं सभी तरफ से तोड़ी गई हैं और इसमें चरित्र हनन एक शख्स का हुआ जो अब दुनिया में नहीं है। उज्जवल निकम साहब, लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। जिस तरह से राजनीति अक्सर ऐसे मामलों में अपनी एंट्री कर लेती है, मर्यादाओं को तोड़ती है, छीटाकशी करती है इस हद तक कि वो शर्मसार होने की स्थिति में दोनों पक्ष आ जाएं, क्या इससे केस की जांच पर गंभीर असर नहीं पड़ता? उज्जवल निकम साहब, आपका लास्ट कमेंट। राजीव जी, जांच पर जरूर बुरा असर गिरता है। जिस तरह से सुशांत के परिवार के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, उससे भी मैं दुखित हूं, उससे भी जांच पर प्रभावित हो जाती है। और जिस प्रकार ये पूरे मामले में जो सियासत चल रही है वो बहुत गलत है, सियासी करना। और हमें और बचना चाहिए कि सीबीआई को कुछ वक्त देना चाहिए। सीबीआई अभी आखिरी बिर में होगी और मुझे लगता है कि सीबीआई जल्द से जल्द सच क्या है, झूठ क्या है,
इस नतीजे पे आएगी। जी, सीबीआई जल्द ही नतीजे पर आएगी। उज्जवल निकम साहब और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी उक्ति है, कहते हैं अगर भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। दरअसल यहां पर सुशांत के नाम पर भला होता तो अब तक नहीं दिखा, लेकिन बुरा इस हद तक हो रहा है कि इस उक्ति को याद दिलाना पड़ रहा है। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही।